लेकिन रूटीन उन लोग एक चीज़ का जरूर बता पाएंगे कि खिचड़ी किस दिन क्या चीज़ मिलेगा। खिचड़ी का रूटीन उन लोग को पता होता है। तो खिचड़ी खाने में हमारे बच्चे झारखंड के ध्यान दे रहे हैं। जोहार, मैं हूँ श्रेया उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट में। फिलहाल हम खड़े हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां आजसू पार्टी का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। इस महाधिवेशन का जो शुरुआत है वो 29 सितंबर से हुई थी और आज 30 सितंबर को इस महाधिवेशन का दूसरा दिन है। मैं बता दूं कि आजसू पार्टी का ये जो महाधिवेशन है ये 3 दिवसीय होने वाला है और कल 1 अक्टूबर को इस महाधिवेशन का अंतिम दिन होने वाला है। इसके साथ आज इस महाधिवेशन के दूसरे दिन यहाँ कई सारे मुद्दे जैसे शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है हम आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस महाधिवेशन में करीब 32,000 गाँव से जो है लगभग 1 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। आप हालांकि इस भीड़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सारे लोग यहाँ इस महाधिवेशन में दूर दूर से, गाँव से, शहर से अपनी सुविधाओं के साथ यहाँ आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस महाधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए। अब आइए चलकर यहाँ के कई सारे कार्यकर्ताओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस महाधिवेशन का उद्देश्य क्या है। जिला प्रवक्ता से इस महाधिवेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो इस सबसे पहले हमें बताइए कि इस महाधिवेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस महाधिवेशन का सबसे मुख्यतः उद्देश्य है, ये पार्टी का एक तय रेगुलर कार्यक्रम है जो 5 सालों में वो इस बार हो रही है। और ये अधिवेशन के थ्रू झारखंड के जो ज्वलंत विषय है, जिसमें हम लोग का 7 निश्चय रखा गया है, जिसमें युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति और वर्तमान सरकार के कार्यशैली को ध्यान से यहाँ मंथन हो रहा है, जिसमें झारखंड के पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और सभी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म, आजसू एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिसमें सभी बेरोजगार युवा आए और अपने हक और अधिकार की बात करें। तो आजसू पार्टी के इस महाधिवेशन से हम युवाओं के बेरोजगारी के इस समस्या को कैसे आप लोग आगे टैकल करने का प्रयोजन बना रहे हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे जिस तरह से झारखंड का परिवेश चल रहा है, सरकार की जो नीति जा रही है, आए दिन वैकेंसी तो बहुत सारे निकाल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बिना स्थानीय नीति को परिभाषित किए हुए आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। और जहां तक बात रहा युवाओं का, जिस तरह से शिक्षा का हाल है, हमारे युवा शिक्षित हो जा रहे हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, और आप लोग देखोगे कि डिग्री लेने के बाद लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों का मांग है, जबकि झारखंड सबसे धनी राज्य है, यहाँ बहुत सारे संसाधन आ सकते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नीति और सिद्धांत सही नहीं है, जिस वजह से हमारे पास रोजगार के साधन कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्य में मजदूर बन रहे हैं। हम अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से राजधानी रांची जो है वो अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। तो इसके लिए आजसू पार्टी किस तरह से तत्पर होगी आगे चलकर? देखिए, अभी जब से ये सरकार आई है, अपराध चरम सीमा पे चला गया। आए दिन गोलीकांड हुए, दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ और बहुत सारे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ। इस सब को देखते हुए युवाओं को आवाज कौन बनेगा? आज युवा आवाज को तरस रहा है कि हमारा आवाज कौन बने।
तो इस आवाज़ को, युवाओं के आवाज़ को हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी सभी युवाओं का आस, विश्वास और एक आवाज़ के रूप में पूरे झारखंड के सामने आए हैं और वो निश्चय ही झारखंड के सभी समस्याओं को धीरे 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 अपने सूझबूझ और अच्छे प्लेटफॉर्म से सभी युवाओं को आगे करेंगे। तो इस महाधिवेशन से क्या हम ये समझें कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले झारखंड में, उसकी भी एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है? ये देखिए, जब राजकीय पार्टी है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को भी देखेंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा और उसके बाद विधानसभा, तो हर पार्टी चाहती है कि अपना फोरम अपने राज्य में, अपने सभी पार्टी का मुद्दे हैं, सिद्धांत है, उनको लेकर राज्यवासियों के बीच में जाए, गाँवों में जाए। और कल 1 तारीख, कल का जो कार्यक्रम है वो ओपन सेशन कार्यक्रम है। आप देख रहे होंगे 29 और 30 ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है, ये पार्टी और युवा जितने भी हैं इनके लिए है, जिसमें मंथन किया जा रहा है झारखंड की भाषा, संस्कृति, शिक्षा, इन सब पे मंथन किया जा रहा है। युवा जानेंगे, जब तक युवा जानेंगे नहीं तब तक वो इसके विषय में कुछ आगे कर नहीं सकते। धन्यवाद। हमने देखा किस तरह से यहाँ के जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष रांची के, उनका कहना है कि इस महाधिवेशन में कई सारे जो परेशानियां हैं, जो आज के हमारे युवा से लेकर हर वर्ग के आदमी जूझ रहे हैं जिन परेशानियों से झारखंड में, उनसे ये लोग निजात पाएंगे, दिलाएंगे हमें। साथ ही साथ इस महाधिवेशन के कई सारे संकल्प हमने जाने इन लोगों से। हम आइए चलकर कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र संघ के रांची जिला अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। आपका नाम? राजकिशोर महतो है, रांची जिला छात्र संघ, रांची जिला अध्यक्ष हूँ अभी। ये जो आप अधिवेशन देख रहे हैं, ये राज्यव्यापी अधिवेशन हम लोग का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ठाना है कि पदेन पदाधिकारी, 1.5 लाख पदेन पदाधिकारी आज जो सम्मिलित हुए हैं, ये अधिवेशन के दूसरे दिन है। और राज्यव्यापी जो हम लोग का जो यहाँ का समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा नीति पे हो, स्वास्थ्य पे हो, खतियान आधारित हो, नियोजन आधारित हो, सभी पे चर्चाएं हो रही है। और जो मूलभूत सुविधाओं से अभी तक हम लोग वंचित रहे हैं, ये गाँव के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचाएँगे। और लक्ष्य हमारा जो है 2024 उसको पूर्ण करेंगे। यही हम लोग विचारधारा के साथ पूरे प्रदेश के पदाधिकारी आज हम लोग सम्मिलित हुए हैं। और आप जिस तरीके से देखे होंगे कि हेमंत सोरेन ने सरकार में आने से पूर्व उन्होंने कई वादे किए जिसके एक कदम भी नहीं चल पाए हैं। तो ये सारे मुद्दा को लेकर हम लोग जन जन के बीच जाएंगे और बताएंगे उन लोगों को। तो क्योंकि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो अगर स्पेशली छात्रों की बात करें तो उनकी शिक्षा, उनकी बेरोजगारी को लेकर किस तरह से आजसू पार्टी का प्लान आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा जो है, एजुकेशन का सिस्टम देखिएगा तो अभी आप जाके देखिए सरकारी विद्यालय में, तो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें आप देखिएगा तो वो टीचर 1 है और संख्या, पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 100 की है। और वो भी शिक्षक पढ़ा नहीं पाता है और ऊपर से उन लोग को काम दे दिया जाता है, कभी वोटिंग का तो कभी किसी चीज़ का। सरकारी टीचर जितने हैं सबको सरकारी कार्यों में लगाया जाता है, पढ़ाने में नहीं, जिसके वजह से शिक्षा व्यवस्था यहाँ का एकदम ख़राब हो चुका है। बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चा को पूछेंगे आप कि आपका रूटीन क्या है, तो रूटीन बता नहीं पाएंगे। लेकिन रूटीन उन लोग एक चीज़ का ज़रूर बता पाएंगे कि खिचड़ी किस दिन क्या चीज़ मिलेगा, खिचड़ी का रूटीन उन लोग को पता होता है। तो खिचड़ी खाने में हमारे बच्चे झारखंड के ध्यान दे रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि मॉडर्न स्कूल बनाएंगे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का बच्चा सरकारी में अच्छा सुविधा मिलेगा, प्राइवेट जाने की ज़रूरत ना हो। इस पर पहल करने का ज़रूरत है ताकि हम लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ तो जाते हैं। अभी मैट्रिक के बाद हम लोग का CUT का एग्ज़ाम आ गया है, हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम टेस्ट जो आया हुआ है वो बच्चा पास करेगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, जातीय हो रहा है। बाहर के जो बच्चे हैं या CBSE के जो बच्चे हैं, झारखंड के बाहर, चाहे बिहार के हो, बंगाल के हो, दिल्ली मुंबई के बच्चे हो, सब साल एक साथ अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो झारखंड के बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इन सब बातों को हम लोग विस्तृत रूप से आज चर्चा में लाए हैं और इसको धरातल पर उतारेंगे और एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ठीक करेंगे। छात्र हित में हम लोग हमेशा कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर बेरोजगारी की बात करें तो आने वाले समय में आजसू पार्टी की क्या रणनीति होगी बेरोजगारी को हटाने के लिए? जी देखिए, ये ऐसा है कि अभी जितने भी
यहाँ पे रोजगार नहीं मिलने के कारण यहाँ के जो युवा हैं सड़क पर उतर के आंदोलन करते नजर आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं छला हुआ महसूस कर रहे हैं। झारखंड अलग हुए आपका 23 साल हो गया, तो 23 साल का एक लड़का चलने लग जाता है, लेकिन झारखंड चलने का स्थिति में नहीं है। पिछले सरकार में आप देखे होंगे कि अस्थाई सरकार लगातार नहीं बनने के कारण सुदेश महतो जो है सो 5 साल सरकार में रह के एक बलिदान दिए हैं, बलिदान दे करके और सरकार को चलाने का कोशिश किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने झूठा वादा करके नौकरी देने का वादा करके आया, नौकरी नहीं दे पा रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस पर आज चर्चाएं हुई है, कल आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है रोजगार पर। तो रोजगार पर चर्चा हो रही है कि आप जो हैं हम लोग प्रखंड वाइज पंचायत वाइज जा कर के जो मुखिया को जो पावर दिया जाता है, ब्लॉक में जो पावर दिया जाता है, वहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं, खतियानी कितने लोग हैं, इस तरीके से हम लोग जो है सो बनाएंगे अपना विवरण, और उस तरीके से हम लोग आगे जो है आरक्षण के साथ रोजगार देने का काम करेंगे। अगर आजसू पार्टी जीत के आती है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी को हम लोग थोड़ा सा खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे, और जो अभी का जो हालात है उसको पूर्ण रूप से बदलेंगे। ये तैयारी हमारी चल रही है। अब मौजूदा सीएम की बात हो ही रही है, तो हमारे माननीय सीएम साहब ने कई सारे वादे किए हैं झारखंड वासियों के साथ, फिर चाहे वो 1932 खतियान ही हो या फिर सरना धर्म कोड लागू करने की बात हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? सरना धर्म कोड एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है झारखंड के लिए। यहाँ ट्राइब लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए अति आवश्यक है। उन लोग को उनका हक है, हमारा हक है, उनको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, इससे हम वंचित नहीं हो सकते हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था? 1932 खतियान। तो यहाँ के रोज अगर बेरोजगार है, सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, तो इसका कारण मुख्य कारण एक ही है कि आप नियोजन किस आधार पर करेंगे, किस आधार पर नियोजन आप कर रहे हैं। बहाली तो निकल रहा है, लेकिन आप किसको ले रहे हैं, इसका कोई जो है नियोजन नीति बनाई नहीं है, उद्योग नीति बनाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर खतियान को आधार मानते हैं तो हम लोग को यहाँ नियोजन करने में, बढ़िया बहाली करने में सुविधा होती, लेकिन आज सरकार इस पर एक कदम चलने में विफल रहा है और असमर्थ है। हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं, और ऐसा अगर नैतिकता के आधार पर हम कहते हैं कि ऐसे सरकार को अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और त्याग देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अगर हम 5 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हम तो कहते हैं कि आज इस्तीफा देने का समय आ गया है। झारखंड के बच्चा यहाँ रोड पर उतर कर डेली जो है आप देखिए, आए दिन प्रभात खबर के माध्यम से, सभी खबरों के माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से हमको देखने को मिलता है कि युवा रोजगार जो है खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। और यहाँ क्या किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, नौकरी कर रहे हैं जो शिक्षक हैं उनको जो है रोड पर उतरने के लिए विवश कर रहे हैं, उनका सैलरी नहीं आ रहा है, वो लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये सारी मुद्दाओं पर चर्चा हो रही है, और हम लोग एक एक व्यक्ति को इस चीज़ को बताएंगे, और आजसू पार्टी निश्चित तौर पर सरकार में आएगी तो इन सब मुद्दों को सफल रूप से हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशोर महतो, रांची जिला अध्यक्ष छात्र विंग। तो इस 3 दिवसीय महाधिवेशन के दौरान आज इस महाधिवेशन का दूसरा दिन है, और हमने जाना कि किस तरह से आजसू पार्टी की जो विजन है वो आगे फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लियर है। वो कई सारे जो परेशानियां हैं जो कि झारखंड के तमाम वासियों के साथ हो रही है, उसको लेकर इन लोगों की रणनीति जो है वो बिल्कुल साफ है। इस 3 दिवसीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, और हमने इस महाधिवेशन के दूसरे दिन हमने कई सारे लोगों से बात की, कई सारे अध्यक्षों से बात की, हमने जाना आजसू पार्टी की आगे की रणनीति। हमने उन लोगों से कई सारे मुद्दों जैसे कि शिक्षा हो गया, राजनीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, महिला सशक्तिकरण हो गया, रांची में बढ़ते अपराधों को लेकर, या फिर वो 1932 खतियान को लेकर हो, या फिर सरना धर्म कोड को लेकर हो। आजसू पार्टी का विजन हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। उनके जो भी जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी लोगों ने हमसे बातचीत की, उन लोगों ने आजसू पार्टी की जो रणनीति है आने वाले चुनाव को लेकर हो, या फिर भाजपा या फिर जेएमएम सरकार के खिलाफ हो, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने विजन में क्लियर नज़र आ रहे हैं। हमने अब देखना आगे ये होगा कि इस 3 दिवसीय महाधिवेशन का झारखंड की जनता पर किस तरह का असर होता है, और आगे आने वाले चुनाव में किसकी जीत होती है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।